अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, इस मुबारक महीने में इबादत का एहतमाम किया जाता है। इबादत की सबसे पहली शर्त सफाई होती है। सफाई देखा जाए तो सेहत के बुनियादी उसूलों में से भी एक है, और ख़ासकर पेट की सेहत को बरकरार रखने के लिए मुंह की सफाई और सेहत का बरकरार होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम बात करेंगे मुंह की सफाई और सेहत के मुताल्लिक़। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद शाह, जो कि कंसल्टेंट डेंटल सर्जन एंड ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह मुंह की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया, आपने याद किया। डॉक्टर साहब, मुंह की सफाई इंसानी पूरे जिस्म की सेहत को बरकरार रखने में कितनी अहम है? हाँ, बिल्कुल अहम है। देखिए, मुंह जो है आपका पूरे आपकी जीआईटी का, आपकी एलिमेंट्री कैनाल का गेटवे है। एक समझे कि दरवाज़ा है जिससे आपकी हर चीज़ खुलती है अंदर जा कर के, तो उस लिहाज से भी अहम है। दूसरा फिर यह है कि अगर आपकी मुंह की सफाई रहेगी तो आपके दांत की जो एज है वो भी उसके साथ रिलेटेड है। अगर आपके दांत नहीं होंगे तो आप चबा नहीं सकेंगे, अगर चबा नहीं सकेंगे तो फिर अगेन आपकी जनरल हेल्थ के ऊपर भी उसका अफेक्ट आता है। तो मुंह की सफाई और मुंह की ओरल हाइजीन और मुंह की सेहत जो है वो तो हर लिहाज से अहम है। डॉक्टर साहब, आपने दांतों की उम्र का तज़किरा किया। दांतों की उम्र के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक आम ख्याल ये पाया जाता है कि बुज़ुर्गी में दांत गिर जाते हैं, और बहुत सारी बीमारियाँ भी ऐसी हैं जो उम्र के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं इंसान उनको बीमारी समझने लगता है। तो क्या बुढ़ापे में दांतों का गिरना फितरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। देखिए, जिस तरह से अल्लाह ताला ने आपको आँख दी है, कान दी है, दिल दिया है, गुर्दे दिए हैं कि जो आपके ज़िंदगी भर आपका साथ देते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह ताला ने जो आपको दांतों से बख्शा है तो ये भी आपके ज़िंदगी भर आपका साथ देने के लिए है। ये तो हमारी कोताही है, हमारी केयरलेसनेस है कि हम उनका ख्याल नहीं रखते हैं और वो बिफ़ोर एज जो है ना, बिफ़ोर टाइम ख़त्म हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं। जिस तरह से अगर आप दिल का ख्याल नहीं रखें तो हार्ट अटैक हो जाए या और बीमारी के अंदर और प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये तो हमारी अपनी निगलेक्ट है कि जिसकी वजह से होता है। वरना आपके दांत जो है वो उम्र भर, चाहे आप अगर 100 साल भी आपकी हयाती है तो 100 साल भी दांत आपका साथ देंगे, बशर्ते कि आप उनका जो है ना लुक आफ्टर करें। डॉक्टर साहब, दांतों की सेहत, ख़ासकर पूरे मुंह की सेहत की अगर बात की जाए तो जब हम सफाई की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल आता है ब्रशिंग का। लेकिन क्या बात इतनी महदूद है? ब्रशिंग के अलावा और भी कोई ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनको अपनाना चाहिए ताकि मुंह की सफाई सही तौर पर हो सके? मेनली तो ब्रशिंग ही है, मेनली तो ब्रशिंग ही है। ब्रशिंग के साथ ऑब्वियसली आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे। टूथपेस्ट बेसिकली उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो है वो फ्लोराइड होता है, जो दांत के आपके एनामल को मजबूत करता है, और एक समझे एक लुब्रिकेंट है। जब आप ब्रश लगाते हैं तो उससे आपकी ब्रश की मूवमेंट सही होती है। लेकिन मेन जो चीज़ जो है वो ब्रश है। तो ब्रशिंग तो बहुत लाजिम है, और नंबर 1 चीज़ जो है आपके दांतों की सफाई के लिए वो ब्रशिंग है। और उसके साथ साथ आप जो है फिर फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके दांत के बीच के एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ का आपका ब्रश नहीं जा पाता है, या अगर आपके दांत आगे पीछे होते हैं तो आपका ब्रश जो है ना वो आगे वाले दांतों को साफ़ करता है, पीछे वालों को नहीं करता है, तो वहाँ पर प्लैक रह जाता है या पीछे के दांतों पे नहीं जा पाता है। तो ऐसे एरियाज़ के लिए जिनको हम क्रेविसेस कहते हैं कि जहाँ पर आपका नॉर्मल ब्रश नहीं जा पाता है, तो उसके लिए धागा टाइप आता है, फ्लॉस जिसको कहते हैं, आम आजकल मिल जाता है, वो आप ले करके उनके साथ आप उन दांतों के वो एरियाज़ को जहाँ पर ब्रशिंग नहीं हो पाती है उसको क्लीन करते हैं। लेकिन फ्लॉसिंग जो है वो ब्रशिंग का नेमुल बदल नहीं हो सकता है। वो ब्रशिंग को एज एन एडजंक्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी ब्रशिंग की सलाहियत को एनहांस करता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जिसको अगर आप ब्रशिंग और उसके बाद फ्लॉसिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से बेशुमार लोग स्केलिंग भी करवाते हैं। तो स्केलिंग के हवाले से जानना चाहूँगा कि स्केलिंग कितना ज़रूरी अमल है, क्या सबको करवाना चाहिए? देखिए, स्केलिंग मेरे ख़्याल से तो बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। और आप अगर बाहर मुल्कों में देखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें, यूरोप में देखें, अमेरिका के अंदर देखें, तो वहाँ पर तो एज़ अ रूल वो 6 महीने में एक मरतबा स्केलिंग करवाते हैं। इवन स्कूल चिल्ड्रन को भी एडवाइस होती है कि आप 6 महीने में एक बार स्केलिंग कराएं। जी, हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि जी स्केलिंग कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, या दांत ख़राब हो जाते हैं, या दांत का एनामल उतर जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है।
ये तो आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ जो आपके दांत की सेहत के लिए है वो दांत को ख़राब नहीं कर सकती है। स्केलिंग बेसिकली होता क्या है कि आपके दांत के ऊपर जो प्लैक आ जाता है, एक फिल्म होती है बैक्टीरिया की जो कि इनविजिबल ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है जो नज़र नहीं आती है, तो वो प्लैक जो है वही दांत की बीमारियां करता है। जो मेन दो बीमारी जो है, अब जब हम बात आगे चलाएंगे तो दांतों में कीड़ा लगना और मसूड़ों की बीमारी जिसको आम ज़बान में पायरिया कहते हैं, उन दोनों का कॉज जो है वो प्लैक है। और स्केलिंग जो है वो स्केलिंग का पर्पज़ है वो प्लैक को रिमूव करना, तो इसलिए स्केलिंग जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब क्या है कि अगर आप रोज़ ब्रश भी करें और दिन में 2 मरतबा ब्रश करें तो फिर भी लामोल्ला कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका प्लैक आस्ते आस्ते बनना शुरू होता है, और वो प्लैक आस्ते आस्ते बिल्डअप होकर के समझे 6 महीने में इस हाल में पहुंच जाता है कि फिर वो सख्त हो जाता है, फिर ब्रशिंग से भी नहीं निकलता है। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप 6 महीने में एक मरतबा स्केलिंग ज़रूर करा लें ताकि कहीं पर आपका वो जो प्लैक वगैरह रह गया है तो वो रिमूव हो जाए। मैं तो अपने पेशेंट से कहता हूँ कि आप अगर 6 महीने में नहीं तो आप साल में एक मरतबा करा लें, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारी डाइट जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के डाइट के मुकाबले में थोड़ी सी रफ़ डाइट है, इसके अंदर रफेज ज़्यादा है और मतलब इतनी रिफाइंड डाइट नहीं है, तो हमारी सेल्फ क्लेंजिंग भी होती है जी, तो वो सेल्फ क्लेंजिंग के अंदर भी होती है। फिर माशाल्लाह से हमारी जो मजहबी वज़ू करना उसमें आप दांत साफ़ करते हैं, मिसवाक बहुत अच्छी चीज़ है, मिसवाक हम करते हैं, तो इससे दांतों की सफाई ब्रश के साथ अगर ये चीज़ें भी आप कर रहे हैं और इवन दिन में 5 मरतबा वज़ू करने के साथ भी आप दांत साफ़ कर रहे हैं तो आपकी दांतों की मेंटेनेंस रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 6 महीने में नहीं तो साल भर में आप स्केलिंग ज़रूर करें, और इसकी कोई मुज़र वो नहीं होते, मुज़र असरात नहीं होते। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से जब बात की जाती है दांतों की सेहत की जी, तो डेंटल विज़िट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो इनके हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या किसी बीमारी के बग़ैर भी या किसी तकलीफ़ के बग़ैर भी इंसान को डेंटिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितने कितने अरसे बाद? देखिए, एक तो अभी जो हमने डिस्कस किया कि अगर आप 6 महीने के बाद स्केलिंग के लिए जा रहे हैं तो या साल, तो ऑटोमेटिकली आपका विजिट हो गया। दूसरी जो है वैसे भी जो है ना 6 मंथली डेंटल चेकअप रिकमेंडेड है। उसकी वजह ये देखें, आपके 32 दांत हैं, 32 नहीं, अगर अकल दाढ़ भी आप कहें कि किसी की नहीं है तो 28 दांत है। अब जब इतने दांत होते हैं तो किसी भी दांत में कोई भी कैविटी आ सकती है, कीड़ा लग सकता है, कहीं पर प्लैक जमा हो सकता है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, खुदा ना खास्ता बहुत सीरियस किस्म की, जैसे जो हैवी स्मोकर्स होते हैं या पान छालिया गुटखा वगैरह खाने वालों में मुंह का सरतान, मुंह का कैंसर भी डेवलप हो सकता है, तो उस इनिशियल स्टेज में होता है तो उसको पे हम काबू पा लेते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए जो है ना आपको रेगुलर चेकअप्स, डेंटल चेकअप जो है ना दुनिया भर में रिकमेंडेड है कि आप 6 महीने में एक बार चेकअप करा लें। अगेन मैं कहूँगा कि चलें, हमारे यहाँ क्योंकि इकोनॉमिकली इतनी कंडीशंस हर एक की इतनी अच्छी नहीं है कि 6 महीने में वो चेकअप कराए। अगर 6 महीने में जो नहीं अफोर्ड कर सकता है वो कम से कम साल में एक मरतबा ज़रूर चेकअप कराए, लेकिन रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, रोज़ाना के जो अमल होते हैं जी, जिसके अंदर आपने सबसे अहम कहा कि ब्रशिंग सबसे अहम चीज़ है मुंह की सफाई को बरकरार रखने के लिए, तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ब्रशिंग के बारे में भी जब भी बात की जाती है तो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स का जिक्र किया जाता है। ब्रश के स्ट्रोक्स कैसे हों मुंह के अंदर, इसकी बात आती है, फिर ब्रश का इंतखाब कैसा हो, फिर टूथपेस्ट की बात भी अलग आ जाती है क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट में बेशुमार तरह के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं जी, तो कभी कभी इंतखाब करना मुश्किल भी हो जाता है। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि ब्रशिंग किस तरह से की जाए और किस वक्त का इंतखाब किया जाए, खाने से पहले या खाने के बाद? हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया है कि ब्रशिंग के लिए, देखिए ब्रशिंग की बिल्कुल टेक्निक होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि ब्रशिंग आपकी एक हैबिट बन जानी चाहिए। जैसे आप सुबह में उठ कर के मुँह धोते हैं, आप बाल बनाते हैं, इसी तरह से आप ब्रश करेंगे, आप शेव करते हैं, तो आप ब्रश की भी एक हैबिट होनी चाहिए, डेली हैबिट। तो वो तो एक असेंशियल चीज़ है कि आप भूलें नहीं कि आपने ब्रश करना है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रशिंग की अगर आप जब ब्रश कर ही रहे हैं तो बजाय मुंह में उसको घुमाने के, आगे पीछे ऐसे घुमाने से, अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से ब्रश करें, 2 मिनट अगर प्रॉपर तरीके से ब्रश करें, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं ब्रशिंग टेक्निक भी बता दूंगा। अगर आप ब्रशिंग प्रॉपर तरीके से करें तो उसकी यूटिलिटी, उसकी यूज़फुलनेस बढ़ जाती है कि आपका प्लैक अच्छी तरह से रिमूव होता है। अच्छा, और फिर आपने ये पूछा कि जी ब्रश किस किस्म का होना चाहिए, तो देखिए ब्रश नॉर्मल हालत में तो ना हार्ड होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम ब्रश होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड होगा तो आपके एनामल को डैमेज करता है, अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा
तो वो जल्दी टेढ़ा हो जाएगा और इतनी उसकी क्लेंजिंग पावर इतनी नहीं रहेगी। तो मीडियम ब्रश होना चाहिए नॉर्मल हालत में जी। लेकिन जिनके गम्स टेंडर होते हैं या गम्स थोड़े से सेंसिटिव होते हैं या दांत सेंसिटिव होते हैं तो वो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। हार्ड ब्रश तो किसी सूरत में यूज़ नहीं कर। जो हैवी स्मोकर्स वगैरह होते हैं वो हार्ड ब्रश लेके यूज़ करने लगते हैं, तो वो एक किस्म से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि स्टेन तो बहरहाल आएंगे, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करेंगे बार बार आप करेंगे तो निकोटीन स्टेन आएगा, या चाय ज़्यादा पिएंगे या पान छालियाँ लेंगे तो वो तो आएंगे। लेकिन ये है कि जब आप ब्रश ज़ोर ज़ोर से करेंगे तो फिर आपका एनेमल डैमेज होता है। तो हार्ड ब्रश के अलावा आप मीडियम ब्रश यूज़ करें, और अगर बहुत दांत या गम सेंसिटिव है तो आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। ब्रश तीसरी चीज़ ये है कि ब्रश की विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। जैसे ये तो मॉडल है, लेकिन ब्रश की विड्थ आप ये समझ लें कि आपके नीचे के सामने के जो 4 दांत हैं, जो 4 इंसाइजर्स हैं, ये जो सामने के, अगर आपका कैमरा इससे कैच कर रहा है तो ये सामने के 4 दांत जो हैं, तो ये आपके ब्रश का साइज़ इतना होना चाहिए, यानी ब्रश का हेड जो है वो आपके सामने के 4 दांतों के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा होगा तो फिर इधर उधर टकराएगा, इससे छोटा होगा तो उसे क्लीनिंग नहीं करेगा। और बाकी तो मार्केट में इस वक्त बहुत किस्म के ब्रश मौजूद हैं, लेकिन बेसिकली 2 चीज़ आप देखेंगे कि ब्रश का साइज़ जो है आपके नीचे के 4 दांतों के बराबर हो, और बेहतर है कि आपका ब्रश जो है ना स्ट्रेट हो, स्ट्रेट ब्रश, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग करता है जो स्ट्रेट ब्रश होता है, बजाय टेढ़ा होने के या आगे पीछे होने के। तो स्ट्रेट ब्रश हो, और ये उसका साइज़ जो है आपके 4 दांत के मुताबिक हो, और दिन में 2 मरतबा आप ब्रश करें। अब बात आ जाती है कि आप ब्रश की टेक्निक क्या आपकी होनी चाहिए। तो मैं अगर इजाज़त हो तो आपको, जी हाँ, देखिए, अब ब्रशिंग के लिए ये है कि आप नीचे ऊपर जो है, एक तो नॉर्मली जो है ना आप लोग यूं करके ब्रश करते हैं जी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके दांत देखें यूं हैं, तो इन दांतों के बीच में जो भी होगा अगर आप उसको यूं रगड़ेंगे तो वो बीच में ही रहेगा, प्लेक निकलेगा नहीं, और एनामल खामखाई के लिए आपका होगा। बेसिकली आपने उनको निकालना है दांतों के बीच में से, जो आपका प्लेक या फूड पार्टिकल, खाने के ज़रात जो फंसे हुए। तो उसके लिए ऊपर वाले दांतों में आपने ब्रश को 45 डिग्री ज़ाविये से मसूड़ों पर रखना है और उनको नीचे लेकर के आना है। इसी तरह से साथ वाले दांतों में 45 डिग्री ज़ाविये से ऊपर रख करके नीचे लेकर के आएंगे, और नीचे वाले दांतों में नीचे रखेंगे मसूड़ों पर और ऊपर लेकर के आएंगे। साइड पर भी नीचे रख करके ऊपर लाएंगे। इसी तरह से साइड वाले दांतों में अंदर की तरफ भी यूँ करेंगे। जो सामने के आपके दांत हैं, यहाँ पर ही सामने के दांतों के पीछे सबसे ज़्यादा प्लेक जमता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ये सलाइवरी डक्ट्स खुलते हैं, और यहाँ से ये कैलकुलस वगैरह ज़्यादा यहाँ पर जमा होता है अंदर की तरफ। यहाँ पर आप ब्रश यूँ ना रखें, हमेशा सीधा ब्रश रखें। सीधा ब्रश रख करके और यूं ब्रश करें, और ऊपर भी आप सीधा ब्रश रखें दांतों के अंदर की सतह पर, और ये ब्रश करें। और उसके बाद फिर जो चबाने वाली है उसको आप थोड़ा सा स्क्रब कर सकते हैं। एक टेक्निक ये है, और भी टेक्निक है जिसको हम रोलिंग टेक्निक कहते हैं, गोल करके आप कर लें। लेकिन मैं तो नॉर्मली ये टेक्निक को ज़्यादा इफेक्टिव समझता हूँ, कि जो दांतों नीचे से मसूड़ों, हमेशा याद रखिए कि मसूड़ों से दांतों की तरफ ब्रश है जी, इस तरह से। तो ये आप टेक्निक अगर करें 2 मिनट मॉर्निंग में और 2 मिनट रात में। अब 2 मिनट नॉर्मली ब्रश लोग हार्डली 10 से 12 सेकंड भी नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि ये 2 मिनट हो गए। तो आप कोई उसको ये देखें कि अगर आपके वॉशरूम में एक क्लॉक लगी हो कि आप उसको टाइम करें कि ये 2 मिनट आपने ब्रश करना है, बच्चों को भी 2 मिनट ब्रश कराना है। तो 2 मिनट अगर आप सुबह में ब्रश करें और सही टेक्निक के साथ ब्रश करें, और 2 मिनट आप रात में ब्रश करें, तो कोई वजह नहीं है कि आपका दांत जो है ना आपकी ज़िंदगी भर आपका साथ ना दें। और दूसरा ये है कि अगर आप साल में 1 मरतबा या 6 महीने में आप अपना चेकअप करा लेते हैं, डेंटल विजिट कर लेते हैं जी, तो बिल्कुल आपके दांत आपका साथ देंगे। डॉक्टर साहब, मैं अब थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं जी। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर मुंह की सेहत और सफाई के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।